हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे हमारे? सब ठीक ठाक? आई होप ऑल आर गुड, ऑल आर फाइन, ऑल आर बेस्ट। तो यू आर विथ पीके पांडे और आपका प्यारा सा चैनल संटू गुरु, एंड वी आर कंटिन्यू अ न्यू लेक्चर विथ अ न्यू फुल जोश, है ना। आज हम लोग एक नए ना पूरे जोश के साथ एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे ना। आई होप कि आपने जो है सो प्रीवियस वीडियो वॉच किया वो आपको पसंद आया होगा, बट अगर आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ गो डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच दिस चैनल, वॉच दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो, है ना। वो वीडियो इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट गोइंग टू डिले, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, एंड आवर टॉपिक इज टुडे दैट इक्वलिटी of modulus function. This is a new topic, and this is very important topic. This topic is going to very important. Okay, at first we want to know what is the equality of modulus. What is equality? Equality, that means equal sign. कहीं ना कहीं equal sign जरूर होगा, कहीं ना कहीं equal sign जरूर होगा. So this is modulus of fx. Any function is joined with modulus function. Any function is joined with any modulus function, and it has a constant value. कोई ना कोई constant value होगा. ओके, तो इस तरह का जो हमारा एक इक्वल है ना, इक्वलिटी बनता है, तो ये मॉडुलस की इक्वलिटी हो गई है ना, मॉडुलस की इक्वलिटी. अब बट यार क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू ओपन दिस. हमने पीछे ओपन करना सीखा कि लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स था ना, तो दिस इज ओपन विथ एक्स एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0. क्लियर? तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन. विदाउट इक्वलिटी दिस इज द मॉडुलस एक्सप्रेशन. एक्चुअली मॉडुलस expression, this is the opening of modulus expression, but this is the modulus of equation. This is the modulus of equation. ये जो है ना मॉडुलस है वो मॉडुलस के इक्वेशन का है, ये मॉडुलस एक्सप्रेशन है, ये मॉडुलस इक्वेशन है. सब मिल करके मॉडुलस क्या बन गया? मॉडुलस इक्वेशन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ. तो ये बातें मैंने वहां नहीं बताई, बिकॉज अगर मैं वहां एक स्पेशल टॉपिक बताता कि व्हाट इज द है ना, हाउ कैन यू ओपन द मॉडुलस एक्सप्रेशन, शायद वहाँ ये वर्ड टफ हो जाता ना. बट यहाँ से इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ कि मॉडुलस एक्सप्रेशन और मॉडुलस इक्वेशन में क्या अंतर है. तो ये एक्सप्रेशन मेरा नॉर्मल सा है, जैसे बोल दिया कि x माइनस 1 भाई इसको ओपन करना है, इसका है ना ब्रैकेट, ये मॉडुलस को ओपन करना है. तो दिस इज है ना x माइनस 1 और दिस इज, अगर आगे माइनस आया तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस x हो जाएगा. ये कब होगा पता है? जब क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर और इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट इसका 1, ग्रेटर है 0, ये क्या आ जाएगा? सॉरी x ना, सॉरी यार, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन 1. दिस इज द ओपनिंग ऑफ मॉडुलस एक्सप्रेशन. बट नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ कैन यू ओपन द मॉडुलस इक्वेशन. क्वेश्चन इज दैट. तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, होगा. चलिए, तो ये मुझे जानना है ना, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. चलिए, ये जरूर उतारिए ना कि मॉडुलस एक्सप्रेशन क्या है, मॉडुलस इक्वेशन क्या है. चलिए, तो यहां से हम आगे चलते हैं. तो इक्वलिटी साइन के साथ मिला हुआ है. नाउ वी हैव टू ओपन दिस मॉडुलस एक्सप्रेशन. तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन के साथ लेके चलते हैं ना, एक क्वेश्चन के साथ. लेट अस कि वी हैव गिवन ए क्वेश्चन x माइनस 9, ओके, इज इक्वल टू एनी फंक्शन इज गिवन दैट, है ना. कुछ भी इसके साथ कोई फंक्शन दिया ना, ले लो, 5 ले लो ना. ठीक है, चलिए, वी हैव टू ओपन दिस. अगर हम अपने पुराने वाले मेथड से लेकर के चले, पुराने वाले मेथड से कि हाउ कैन यू ओपन द मॉडुलस एक्सप्रेशन, तो दिस इज एक्स है ना, दिस इज ओपन विद द प्लस एंड माइनस साइन विथ. चलिए ओपन करते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ. ये क्या आ जाएगा? x माइनस 9
प्लस साइन के साथ कब होगा, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट 9 हो जाएगा इसका वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यहां क्या आ जाएगा x इज लेस देन 9। तो यहां से यहां पर प्लस साइन के साथ, यहां पर किसके साथ, माइनस साइन के साथ। इतना बेटा बार बार नहीं करना है, ठीक है, बस एक बार कर लिया सो कर लिया। तो x माइनस 9 इक्वल टू 5, क्लियर, वहां इक्वल टू 5 दिए हुए है, इक्वल टू 5 दिए हुए है। वेन कब, ये कब यूज करना है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये कंडीशन हमारे पास है ना। वेयर यहां लिख सकते हो, कॉमन देख लिखो ना, बहुत कॉमन है ना इतना से। चलिए यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 9, तो आ जाएगा मेरे पास क्या, माइनस आगे लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 और माइनस x हो जाएगा ना, चूंकि ये जब ये माइनस के साथ ओपन होगा माइनस आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 9 माइनस x, कब इक्वल टू 5 भी हो जाएगा, कब, वेन x इज लेस देन 9, क्लियर। अब इसका वैल्यू निकाल लो, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 कितना 14 हो जाएगा, और यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। चलिए पुट द वैल्यू, देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 14 रखिए यहाँ पर, 14 माइनस 9 5 देगा, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। 4 रखिए, 4 माइनस 9 4 माइनस 9 माइनस 5, और माइनस 5 का मॉडुलस क्या होगा, 5 ही देगा। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। अब यहाँ एक बात सोचना है ना, हम एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, एक तरीके से मैं और सॉल्व करता हूँ, क्लियर, कि कैसे ओपन करते हैं, सब पे हम अप्लीकेबल लगा देना, बस प्रीवियस वीडियो से, प्रीवियस है ना। हम एक काम करते हैं क्या बेटा, कि x माइनस 9 इक्वल टू एक बार 5 के साथ ओपन करते हैं, क्लियर। और दूसरी बार मैं जो ओपन करता हूं तो x माइनस 9 ही रहने देता हूं, x माइनस 9 ही, और यहां पर इसके साथ माइनस 5 लगा दूं। क्या कोई प्रॉब्लम है, देखो तो जरा गौर से देखना जरा, ये तो एक्सप्रेशन ऐसे दोनों डिटो होगा। चलिए इसके लिए हम बात करते हैं। यहां से अगर मैं, चूंकि इसके लिए मैंने क्या लिखा था, x माइनस 9 के आगे माइनस लगा दिया था, ये सर नो। अच्छा हम एक काम करते हैं, ये जो x माइनस 9 इक्वल टू 5 था, x माइनस 9 इक्वल टू उधर हम लेके चले, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर ऑल्सो दिस माइनस, मतलब माइनस को हम लोग यहां भी लगा सकते हैं। तो जब मैंने माइनस को यहां लगा दिया, मतलब अब इधर से माइनस फ्री हो गया, इधर हमको है ना झाल झोल करने की जरूरत नहीं है कि माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इससे बच गए हम लोग। ये थोड़ा सा एक नया चीज हम लोग सीखे ना, कि हम लोग माइनस और प्लस का जो कॉन्सेप्ट देते थे, अब वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ लगा सकते हैं। इसका हम यूज करेंगे, बार बार याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, हम इसका भी यूज करेंगे। लेकिन जनरली सोचो इसको सॉल्व करना आसान है कि इसको, यहाँ माइनस लगा, सोचा ना तुम, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म सोचना पड़ा ना, कि माइनस आगे लगा है, ये 9 हो गया, माइनस x हो गया इक्वल टू 5। यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना है, x माइनस 9 था, एक बार x माइनस 9 5 के साथ, एक बार x माइनस 9 माइनस 5 के साथ, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ, बिना सोचे समझे। तो क्या यहाँ से दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, यस ऑब्वियसली सेम आएगा ना। यहाँ से तो वही आ जाएगा, x इक्वल टू 14, यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, उधर 4। चलिए क्लियर, दोनों से हम एक चिपा गए कि है ना। यहां से इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल देखना जरूरी है ना आपके लिए। अब यहां से हम एक चीज मैंने वाच किया कि थोड़ी बोर्ड छोटी है, बट जोश कम नहीं है ना, जोश पूरी होनी चाहिए ना। जब जोश पूरा है तो क्या बात है यार। चलिए एफ एक्स इक्वल टू ए, मतलब कि इसको जो ओपन करना है तो एक बार ए के साथ, एक बार माइनस ए के साथ, क्लियर, एक बार ए के साथ, एक बार माइनस ए के साथ। तो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कि जब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और जब ए इज लेस देन 0, यानी कि लेस देन 0 हो तो माइनस ए के साथ, ग्रेटर देन 0 हो तो ए के साथ। कैसे, लेटेस्ट क्या है ना, मेरे पास एक लाइन है, और लाइन के ऊपर मेरे पास कोई एफ एक्स दिया, ठीक है, दिस इज 0, यहां से कोई ए डिस्टेंस पर है, तो माइनस ए इसको हम देते हैं, ये ए डिस्टेंस पर है। अरे डिस्टेंस तो दोनों का यही होगा ना, माइनस से प्लस से, भले पॉइंट का नाम है। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए यहाँ है, और यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू ए कब हुआ, तो ए जब है ना 0 से क्या हुआ, ग्रेटर हो गया, है ना, हुआ ना, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या इज लेस देन 0, इस तरीके से आ गए। तो इस तरीके का ही एक है ना थ्योरी हो गया इसका, है ना। दिस इज द थ्योरी ऑफ ओपनिंग द इक्वलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बट मैंने बेटा यहां से नहीं ना, मैंने वहां समझा दिया कि कैसे लाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, वहां से आप लोग काम करो, बड़ा मजा आएगा, है ना।
चलिए इसको उतारिए, हम लोग एक क्वेश्चन और डिटेल करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। चलिए उतारिए इसको जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक और। चलिए आइए इसको देखते हैं ना। हाँ एक बात, अब तुम सोचो जरा, अगर तुम अपने पुराने वाले मेथड से करते हो कि है ना जो है सो ये एक बार माइनस के साथ आएगा, एक बार प्लस के साथ आएगा, तो थोड़ा सा ये पेचीदा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दो मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर मॉडल्स है, तो थोड़ा सा उस मेथड से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा मतलब सोचना ज़्यादा पड़ेगा। चीज़ भाई से सेम है बेटा, सेम डिटो प्रोसेस इज सेम, बट थोड़ा सा ये इजी हो जाता है क्योंकि हम लोग नया टॉपिक सीख रहे हैं इक्वलिटी। तो इक्वलिटी में एक थोड़ा सा ये नया कॉन्सेप्ट आता है और उसी से हम लोग काम करेंगे। चलिए आइए देखते हैं ना। तो मैंने क्या बताया कि जब मॉडल्स ओपन होगा तो कांस्टेंट के साथ एक बार प्लस एक बार माइनस। आइए ले लेते हैं। तो x प्लस 2 और माइनस 3 एक बार प्लस के साथ, एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 2 मॉड के साथ है ना, ये मॉड के साथ, और माइनस 3 एक बार माइनस 7 के साथ। चलिए आइए यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 10 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 मॉड ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नॉट। क्या यार किसी का मॉड कभी माइनस हो सकता है? कभी नहीं। तो इसको देखना ही नहीं, कहानी फिर छोड़ दो, है ना, मतलब ही नहीं है। बात समझे कितना आराम हो गया। चलिए यहाँ से लेते हैं x प्लस 2, फिर से वही बात आ गई, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ओपन कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 10 और एक बार क्या x प्लस 2 इक्वल टू -10। यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 8, क्लियर 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -12। मतलब कि एक बार x का वैल्यू 8 आ गया, एक बार x का वैल्यू क्या आ गया -12 आ गया, -12। चलिए पुट करके देख लीजिए, है ना, x इक्वल टू 8 रखो यहाँ, 8 2 10, 10 माइनस 3 7, क्लियर। चलिए वेरी गुड। -12, 12 में से 2 गया कितना 10, और 10 में से 3 चला गया 7। चलिए क्लियर। चलिए उतारिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाक से। अच्छा एक बात और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ ना, थोड़ा सा लेंगे क्वेश्चन कि अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा डोमेन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ना, ठीक है, डोमेन का कॉन्सेप्ट कि फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अगर क्वेश्चन दे देता कि फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, तो x का वैल्यू ही डोमेन होगा। पता है कि डोमेन का डिफिनेशन क्या है कि द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द या दैट गिव्स द मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कि जो वैल्यू x है ना, x का जो वैल्यू पूरे फंक्शन को सेटिस्फाइड कर दे। तो यहां से x इक्वल टू 8 रखो -12 रखो, दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, तो दिस इज द क्या हो जाएगा मेरा डोमेन का, है ना, वो पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डोमेन का भी काम करेंगे। अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेना है। डोमेन का एक स्पेशल है ना एक वीडियो दे देंगे कि डोमेन विथ मॉडुलस फंक्शन, है ना, सारा क्वेश्चन उसमें आ जाएगा क्लियर रूप से, लेकिन इतना माइंड में धीरे धीरे होना चाहिए ना। चलिए तो ये बड़ा है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने किसको पढ़ा, x माइनस 9 को पढ़ा, ठीक है, इसका कुछ था कांस्टेंट। फिर क्या पढ़ा कि x माइनस है ना कुछ था 1 इस तरीके का था ना, और -5 या कुछ था, है ना, 5 था शायद, क्वेश्चन शायद 3 था ना, -3 ये था, इक्वल टू 7। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ अभी तक तो मेरे पास है ना मॉड एक ही था, यहाँ तो मॉड 2 है, बट उस मॉड के अंदर ही मॉड है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे पास है 2 अलग अलग मॉड है ना, अलग अलग रूप से मॉड है। बस इसी 3 टाइप का क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो x माइनस 1 x माइनस 2। तो अब इस चीज को है ना याद करो कि हाउ कैन यू ओपन द मॉडुलस एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन टर्म आ जाएगा। ओके, तो एक्सप्रेशन के लिए मैंने बताया था कि जब तुम्हारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट हो तो नॉर्मली इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, हड़बड़ में काम क्या आ जाएगा आपका, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख लो आप, एट फर्स्ट you have to write here critical point will be 1 and 2, क्लियर। अब क्रिटिकल पॉइंट लगा दो, पता है हमको, क्रिटिकल पॉइंट लगा दो, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। चलिए दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बस हमको पता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। इधर साइड में मैं लिख देता हूं ना कि जब हम लोग दिख जाएगा, जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में, तो प्लस साइन के साथ मॉडुलस ओपन होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट के, क्रिटिकल पॉइंट से राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं तो प्लस के साथ ओपन होगा मतलब मॉडुलस। जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट से किधर आते हैं, लेफ्ट में, तो मॉडुलस किस में ओपन होता है, माइनस में। इतना बात तो हमको पता है।
है ना, माइनस साइन के साथ कब ओपन होता है, जब हम लोग लेफ्ट में जाते हैं तब, प्लस साइन के साथ कब ओपन होता है, जब हम लोग राइट में जाते हैं तब। आइए लेते हैं इस पॉइंट के लिए, देखो तो यहाँ से हम इधर भाग रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, अच्छा इससे भी तो इधर ही जा रहे हैं, राइट में ही जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट है दोनों से राइट में जा रहे हैं, यानी इस रीजन के लिए, ये जो रीजन मेरा है इस रीजन के लिए दोनों जो मेरे पास है, यानी 1 वाला तो 1 क्रिटिकल पॉइंट के लिए है ना ये प्लस के साथ ओपन होगा, और 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए x-2 यानी दोनों प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो लिख लीजिए आप लोग, हम यहां पर क्या हो जाएगा x-1, क्लियर, मोड खत्म। अब बीच में माइनस साइन है तो भूलना नहीं, ठीक है, माइनस साइन वो उसका अपना बपोती है ना, कह सकते हो विरासत में उसको मिला है, उसको तुम हटा नहीं सकते, ठीक है। x-2 इक्वल टू कितना है 3, सॉल्व कर दो इसको, x-1 और माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, x कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस ना, ये हो जाएगा मेरे पास 1 इक्वल टू 3। क्या है, पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो हमको इस रेंज पर बात ही नहीं करना है, यहाँ का कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करने वाला नहीं है, कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करने वाला नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग ले लिए, अब लेते हैं हम दूसरे रीजन में इस रीजन के लिए देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, इधर से इधर जाना है, क्लियर, और यहाँ यानी कि राइट में ना, और इस पॉइंट से मुझे किधर आना है, इधर आना है, मतलब किधर लेफ्ट में आना है। तो 1 है ना, 1 क्रिटिकल पॉइंट 1 इसके लिए, तो इसके राइट में तो ये प्लस में ओपन होगा, है ना, तो लिख दो x-1 के साथ, अभी माइनस साइन है ना, विरासत में मिला है, लिख दो उसको। चलिए अब x-2 तो x-2 किसके साथ ओपन होगा, x-2, वेर इज x-2, x-2 इधर आ रहा है तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो 1 माइनस तो विरासत में है, 1 माइनस विरासत में है, उसी तरीके से 1 माइनस और फिर आएगा, क्योंकि माइनस के साथ वो ओपन होगा, 1 माइनस पहले से है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं x-2, क्लियर, इक्वल टू 3, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा x-1 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों मिल करके, x-2 इक्वल टू 3, यहाँ से हो जाएगा 2x और माइनस 3 इक्वल टू 3, यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा। चलिए एक वैल्यू मिला, अब आते हैं थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में जब हम लोग आते हैं तो देखो जरा, यहाँ से हम इधर आ रहे हैं और इस पॉइंट से भी तो हम बेटा इधर ही आ रहे थे, देखो जरा, है ना, तो दोनों से लेफ्ट साइड में ही तो आया जा रहा है, लेफ्ट साइड में, तो दोनों माइनस के साथ ओपन होगा, सो राइट स्टार्ट एकदम, तो x-1 माइनस के साथ और माइनस, है ना, माइनस x-2, है ना, x-2 जैसे यहाँ था ना, इक्वल टू कितना 3। चलिए ये माइनस एक्स और प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस कर दो इसको, x-2 इक्वल टू 3, x कैंसिल, कितना हो गया -1 ना हो जाएगा, -1 इक्वल टू 3। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। चलिए दिस इज द ग्रेट रिजल्ट। ये क्या निकला कि यहां मात्र और मात्र x इक्वल टू 3 एक इंटीजर ऐसा वैल्यू है जो इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाइड करेगा, एक मात्र डोमेन 3, मतलब है ना, इसका कह सकते हैं अगर इसका डोमेन निकाला जाए, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो क्या 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 पुट करके देख लो, 1 पुट करें हैं, देखो तो यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 1 - 2 क्या हो जाएगा, ये 0 दे देगा, और 1 - 2 कितना देगा, -1 देगा, कभी भी होगा मिलकर 3, कभी होने वाला नहीं है, तो 1 भी तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 1 भी तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चलिए तो 1 नहीं चाहिए, 2 से पुट कर लो, तो 2 - 1 हो जाएगा, और 2 - 2 0, अब की 0 हो गया, यानी ये भी सेटिस्फाइड नहीं, ये भी नहीं चाहिए, मतलब कि 1 से लेकर के 2 के बीच में, है ना, 1 से लेकर 2 के बीच में सेटिस्फाइड अगर कोई करेगा तो बस इस तरीके का 1 ले लो, 2 ले लो, और इस तरीके का बीच में कर दो, क्लियर। 1 और 2 के बीच का, यानी 1.2 है ना, 1.3 इस तरीके का कुछ वैल्यू हमको लेना है। यहां पर जो 3 आया है तो 3 पुट कर देख लो, 3 - 1 कितना आ जाएगा,
2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या यार? 2x माइनस 3 क्वेश्चन क्या है? x माइनस 1 कोई गड़बड़ नहीं आ रहा है ना? हम लोग सही है, ठीक है, वी आर राइट। यहाँ जो है ना कोई वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ठीक है, चूँकि देखो यहाँ x इक्वल टू 3 आया, अब 1 से लेकर के 2 तक में 3 कहाँ से आएगा? पॉसिबल है? 3 तो इधर जाएगा ना, कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ लिख देंगे 3 डज नॉट लाई between 1 to 2, so not possible, so it is also not possible। मतलब कि किसी भी रीजन में कुछ नहीं निकला है ना, मतलब पूरे का हम लोग निकाल लिए कि कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। पुट करके देख लो ना, यहाँ से आप लोग एक काम करोगे, ये आप लोग चेक करना बेटा है ना, ये आपका काम है। x से ग्रेटर 1 से ग्रेटर, तो यहाँ से सॉरी इधर लेस ना, इधर लेस आना है, x जो है लेस देन 1 है। यहाँ पर क्या है मेरा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला हटाओ इसको ना, इसको हटा दो, नॉर्मल से ले लो पॉइंट खाली सिर्फ है ना, और ये 2 हो जाएगा, और ये जो मेरा वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, लेस देन इक्वल टू 1। तो इससे बड़ा वैल्यू ले लो ना, कुछ भी 1 ले लो है ना, 0 ले लो है ना, 0 कुछ भी लेना, कोई वैल्यू किसी वैल्यू को सेटिस्फाइड ये नहीं कर रहा है। यहाँ से कोई ये तो पॉइंट का वैल्यू है ना, कभी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 3 है ना, 3 भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना, लेके देख लो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 1 कभी इक्वल टू 3 के बराबर देने वाला नहीं है। 0 भी ले सकते हो, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 2 2, और 1 माइनस 2 है ना, फिर से माइनस 1 मिल जाएगा। यानी कभी भी 0 मिल है ना, मतलब कि जो आपको चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट लिख दें एट फाइनली है ना, देयर इज नॉट एनी सॉल्यूशन फॉर एनी रियल नंबर। देयर लिख लेना अपना, देयर इज नॉट एनी सॉल्यूशन फॉर दिस मॉडुलस इक्वेशन फॉर रियल एनी रियल नंबर। चलिए उतारिए इसको, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी टाइप का, कुछ आधा बनाएगा आधा आप लोग बनाइएगा। चलिए उतारिए इसको जल्दी से फटाक से। हम लोग काम करते हैं ना, अब इसी में थोड़ा सा प्रोसेस लेते हैं, ठीक है, मज़ा थोड़ा सा अलग टाइप का आ जाएगा। देखते हैं, अब देखो यहाँ फिर से वही लेना है आपको, एकदम आराम से ड्रॉ करना है। ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे और -2 आ जाएंगे है ना। तो लेटस की दिस इज -2 एंड दिस इज 1। क्लियर। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा x जो मेरा है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ से हम लोग राइट में जा रहे हैं। क्लियर। यहाँ से भी राइट में जा रहे हैं, राइट में प्लस के साथ ओपन होगा, यानी कि दोनों प्लस के साथ ओपन कर दो। यहाँ से x -1 हो जाएगा और बीच माइनस है ना, तो माइनस रखिए, ये क्या हो जाएगा x + 2 = 3। ये हो जाएगा x -1 और -x, और ये हो जाएगा -2 ना, -2 = 3, x कैंसिल आपका, -3 = 3, नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल। क्यों, -3 = 3 हो सकता है, यानी कि इस रीजन कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यानी x = 1 है ना, 1 तो खैर है ही, 1 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 2 रखो, 3 रखो, 4 कुछ भी रखो, नो वन वैल्यू सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। अब इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या जा रहा है हम लोग, राइट में प्लस के साथ, यहाँ से क्या आ रहा है फटाफट यार, लेफ्ट में माइनस के साथ, एकदम जितना फटाफट काम करो। तो ये प्लस के साथ, यानी ये प्लस के साथ, और ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ कर दो, -x और +1 हो जाएगा डायरेक्ट, और ये हो जाएगा प्लस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -x और -2, -x -2, ये विरासत मिला ना,
इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, मतलब इसको पूरे डिटेल से करो बेटा तो ऐसा हो जाएगा माइनस के साथ x -1 और बीच में माइनस है फिर आपका x + 2, ये x विरासत में, ठीक है, ये नहीं कि हम लोग लेकर आए, ठीक है, इक्वल टू 3 ब्रेक करोगे अपना -x + 1 हो जाएगा -x - 2 इक्वल टू 3, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास -2x और -1 इक्वल टू 3, यहाँ से क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा मेरा -2, x इक्वल टू क्या आ गया -2। चलिए एक वैल्यू आया मेरे पास -2 आया है ना, -2 इसको सेटिस्फाइड करेगा। चलिए देखते हैं और देखा जाएगा, 1 मिनट ठहर जाओ। अब इधर से लेके चलते हैं इसके लिए, तो यहाँ से इधर आए तो लेफ्ट में, इधर आए तो भी लेफ्ट में, दोनों माइनस के साथ, दोनों माइनस ओपन कर दो, ई माइनस का तो पे क्या आ जाएगा अपना करना -x + 1, ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने आप, +x + 2 इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3 इक्वल टू 3, क्या ये सेटिस्फाई, हाँ ये भी दोनों है ना, यानी ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी इसके बाद हमको जाना ही नहीं है, इधर आना है, इधर हमको लेकर के चलना है। तो अगर हम यहाँ से लेकर के चलें कि इसके बीच का कोई वैल्यू ले ना, 0 ले लो, इसको सेटिस्फाइड कर देगा, देख लो जरा, 0 - 1 1 हो जाएगा, और 0 + 2 0 - 1 1 है ना, और 0 + 2 0 सेटिस्फाइड करेगा यार, 0 - 1 और फिर 0 - 1 पुट कर लो ना, क्या दिक्कत है, 0 - 1 1 मिल जाएगा, और फिर 0 + 2 यानी -2 मिल जाएगा इक्वल टू -1 है ना, इक्वल टू 3, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करे ना, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ -2 सेटिस्फाइड करे, देख लो -2 पुट करके देख लो, यानी इसके बीच के रीजन का -2 पुट कर देखते हैं, आइए, तो -2 पुट किया तो -2 और -1 ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -2 + 2 0 यानी कि 3 इक्वल टू 3, चलिए यहाँ से तो मिल गया, चलिए यानी -2 सेटिस्फाइड करा रहा है। अब 1 देख लेते हैं एक बार, तो 1 - 1 0 और 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो यहाँ 1 भी सेटिस्फाइड करवा रहा है। अब इधर देखते हैं कि -3 एक लेके देखते हैं पॉइंट हो लो, तो -3 अगर लेकर के देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 अगर लिया जाए -2 पर हो गया, और -3 लेके देखो, तो -3 में अगर लिया जाए -3 में, तो -3 और -1 ये 4 हो जाएगा, और -3 + 2 -3 + 2 1, तो 4 - 1 इक्वल टू 3, यानी -3 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, -2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए फिर बीच में एक है ना -1 आता है, तो -1 पर देख लो, तो -1 और -1 ये हो जाएगा, -1 यानी 2 हो जाएगा, -1 और ये 2 - 1 है ना, यानी कि 1 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है बेटा, है ना, 1 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, देख लो फिर से ना, -1 अगर देते हैं, बीच में -1 है और 0 2 पॉइंट है, तो 0 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, क्लियर। अगर हम -1 लेते हैं तो -1 और -1 और -2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 मिल गया, और -1 और +2 -1 + 2 1 देगा, और 2 - 1 इक्वल टू 1, यानी इसे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चलिए 0 भी नहीं था, देख लो, 0 - 1 मिलेगा, 0 + 2 क्या देगा 2 देगा, और 2 - 1 है ना, चलिए 1 देख लेते हैं एक बार, यानी कि 1 - 1 0, 1 - 1 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 2 3, और आगे माइनस है, तो ये -3 इक्वल टू 3, फिर से वही बात आ गया, 1 पर तो पहले ही देख लिया ना, 1 पर ये आने वाला है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ लेकर के क्लियरली सारा रिजल्ट इधर आने वाला है, क्लियर। इस वैल्यू पुट कर मन में देखना पड़ेगा ना, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास एक बात आ गई कि इसका जो डोमेन हम लेंगे, अगर इसका डोमेन बोलता या x बोलता है ना, वही x बिलोंग्स टू लेते हैं ना, तो जो लिखते हैं हम लोग क्या आ जाता, -∞ इधर, चूँकि -3 चेक किया, -4 चेक करो तुम्हारा काम है, और लेकर कहाँ तक -2 लेना है, हाँ लेना है। चलिए दिस इज द आंसर, क्लियर।
तो इस तरीके से हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये जो टॉपिक था मेरा स्पेशल इक्वलिटी पर था। तो इक्वलिटी में इनइक्वलिटी है, ध्यान देना, क्योंकि पहले वाला इनइक्वलिटी था ना जो हम लोग पहले पढ़ चुके ऑलरेडी। और एक बार है ना बात सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आपके अंदर है ना अगर टॉपिक को पढ़ने का जुनून है तो एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो को जरूर देखो। अगर ये आप नहीं देखे, अगर आप कंटिन्यू हो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। लेकिन एक बार जाके दो मेथड, एक तो बेबी कर्व मेथड जहाँ से हम लोग ओपन करते हैं, और दूसरा ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन, है ना, मॉडुलस फंक्शन को यानी मॉडुलस एक्सप्रेशन को हाउ कैन वी ओपन, क्लियर। तो दो लिंक मैं जरूर दूंगा, एक है ना बेबी कर्व मेथड का और एक मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने का यानी एक्सप्रेशन को ओपन करने का क्या वेज होता है, क्या तरीका होता है। आराम से कुछ खास क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बताएं अपना, आराम से आप लोग इस पर काम कर सकते हो। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एट दैट टाइम। नाउ नेक्स्ट वीडियो फॉर इनइक्वलिटीज ऑफ, है ना, स्टार्ट एकदम इनइक्वलिटीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एक बार फिर से। और बेटा एक बार है ना पूरे एकदम बवाल कर दो, है ना, कि एकदम जो है सो कंटिन्यू लेक्चर के साथ कंटिन्यू, है ना, एक नए वीडियो के साथ हम लोग आने वाले हैं। और जितना ज़्यादा है ना, चूँकि आपका साथ हमारा विकास, आपका साथ हमारा विकास, आपका विकास तो हमारा साथ, क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके, क्लियर। ओके, थैंक यू मिलते हैं हम लोग फिर से एक बार।